नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो मेरा फ्रेंड से आया और इसको मैंने हिंदी में एक्चुअली बताऊंगा इसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बी हैप्पी व्हेन यू हैव पीयर प्रेशर और स्ट्रेस, लॉट ऑफ पीयर प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि खुश कैसे रहना है जब तुम्हारे पास एक्सटर्नली बहुत कुछ प्रेशर आ रहा है और स्ट्रेस आ रहा है एक एनवायरमेंट से, उस टाइम खुश कैसे रहना है। इस क्वेश्चन को गहराई से समझो। जब तुम एक क्वेश्चन करते हो कि हाउ टू बी हैप्पी व्हेन यू हैव लॉट ऑफ पीयर प्रेशर एंड स्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हैप्पीनेस अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा हैप्पीनेस डिपेंडेंट हो गया कि एक्सटर्नल आउटकम के रेस्पेक्ट में या एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन के रेस्पेक्ट में। ये सबसे बड़ा खतरा चीज़ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ में जब तुम क्या करते हो कि तुम्हारा जो हैप्पीनेस है तुम डिपेंड कर रहे हो कि एक्सटर्नली जो तुम कर रहे हो और जो आउटकम आ रहा है उस आउटकम मुझे हैप्पी बनाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नली हम लोग डिपेंडेंट कर देते हैं ना हम लोगों के हैप्पीनेस को, तब अंदर का जो एक कंसोलिडेटेड एक पिलर होता है वो पिलर बहुत बहुत गड़बड़ हो जाता है। वो कंसोलिडेटेड पिलर का स्ट्रेंथ कुछ रहता नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम लोग का जो अहम वृत्ति होते हैं, अहम वृत्ति का सबसे बड़ा टेंडेंसी होता है, ईगो टेंडेंसी का सबसे बड़ा टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट हो जाता है। अब देखो मजेदार बात, जब तुम बोलते हो कि प्रेशर आ रहा है तो तुम एक डीपली आइडेंटिफाइड हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर अपना जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, इसके रेस्पेक्ट में, या किसी एक एक्सटर्नल जो सोसाइटल डेफिनेशन है, ये सोसाइटल जो तुम्हारा जो सोसाइटी द्वारा जो तुम्हारा एक डिफाइंड स्टेट है, उस स्टेट के रेस्पेक्ट में तुम उसको सोच रहे हो। यही चीज है कि जब तुम इसी चीज के ऊपर अपना हैप्पीनेस ढूंढते हो ना, तो सोसाइटी जब डिफाइन करते हैं हैप्पीनेस, तो सोसाइटी हैप्पीनेस ले भी सकता है तुमसे। तुम ये प्रश्न क्यों नहीं करते हो कि जब तुम एक पर्टिकुलर प्रमोशन तुम्हें मिल गया, एक पर्टिकुलर स्टेटस तुम्हें मिल गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में तुम रीच कर चुके हो, उसी टाइम भी तुम हैप्पी होते हो। इस बार तुम्हारा माइंड में एक क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है कि तुम देख रहे हो कि कंपैरिजन में अच्छा मैं थोड़ा पीछे रह गया, या मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को हासिल नहीं कर पाया, एक बार मैं हासिल कर लूँगा तो मेरे अंदर वो हैप्पीनेस फिर से वापस आ जाएगा। तुम एक क्वेश्चन करते ही नहीं हो कि हैप्पीनेस जब तुम इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में 20-24 ईयर्स में तुम ये चीज़ क्यों नहीं देखे हो कि जब तुम वो चीज़ हासिल कर लिए किसी एक पर्टिकुलर डिफाइंड मटेरियल गोल, तब क्या तुम हैप्पी हो गए थे? उसी डिफाइंड मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद क्या तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर दिया नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए? तो ये जो वैक्यूम फिल करते हो और जो वैक्यूम क्रिएट करते हो, ये दोनों ही माया की खेल है। इस दोनों में से तुम कभी भी हैप्पी या सैड, या ये बात ही गड़बड़ है एक्चुअली, क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा एक रेसिडुअल सैडनेस लेके आता है और सैडनेस हमेशा एक रेसिडुअल हैप्पीनेस लेके आते हैं। और ये बहुत डुअलिस्टिक चीज है, द्वैत चीज है। जो रियल ग्रोथ का डेफिनेशन है ना, वो एक्चुअली है तुम्हारा अहम वृत्ति को तोड़ देना। डिसोल्यूशन ऑफ द ईगो इज द रियल ग्रोथ। और ये चीज एक्चुअली बहुत, ये संतों ने कहा, ये मेरा बात नहीं है, ये संतों ने कहा है, या उपनिषद अब तुम पढ़ सकते हो, या किसी भी ग्रंथों में ये जो प्रॉपर उसमें प्रॉपरली डिफाइन किया कि ये हैप्पीनेस सैडनेस एक डुअलिस्टिक चीज है। इसके चक्कर में पढ़ो ही मत। और जो तुम देख रहे हो कि एक्सटर्नली तुम्हारे आसपास से प्रेशर आ रहा है, पीयर प्रेशर आ रहा है, ये एक्चुअली एक सोसाइटल नॉर्म से तुमको बड़ा किया गया ना, इसी एज्यूम्ड डिससेटिस्फैक्शन के साथ तुमको बड़ा किया गया, एक लर्न्ड इनएडिक्वेसी के साथ तुमको बड़ा किया गया। तो एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में जब तुम धीरे धीरे बड़े होते हो कि तुम एक लर्न करते हो कि हाँ मैं कुछ इनएडिक्वेट हूँ,
अगर मैं ये गाड़ी नहीं खरीदा, अगर मैं ये घर नहीं खरीदा, अगर मैं ये पढ़ाई नहीं किया, तो मैं एक इनएडिक्वेट हूँ सोसाइटी में, और ये एक लर्नड इनएडिक्वेसी है। ये इनएडिक्वेसी एक एस्यूम्ड इनएडिक्वेसी है, और ये चलता ही रहेगा जब तक हम लोग ये शरीर छोड़ ना दे, ठीक है। और ये एक्चुअली इसीलिए चलता है क्योंकि ईगो जो होता है ना, हम लोग का अहम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाइड वे में, कंसोलिडेटेड वे में सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अहम और ईगो के साथ जो अटैचमेंट लेके आता है, उसी अटैचमेंट का डिसोल्यूशन ही होता है रियल ग्रोथ। तो रियल ग्रोथ की तरह बढ़ो, और रियल ग्रोथ की तरह अगर तुम बढ़ लिया तो तुम्हारे पास ये सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सब चीज और कुछ मैटर नहीं करेगा। वो जो एक पर्टिकुलर वेल डायरेक्टेड जो तुम गोल है ना, जो पर्पस है, और पर्पस एक्चुअली है कि डिसोल्यूशन ऑफ दैट ईगो इज द रियल पर्पस ऑफ द लाइफ। अदर पर्पस तुम अचीव करोगे, सोसाइटी तुमको वैलिडेट करेगा, अच्छा तुम अचीव कर लिया, सोसाइटी तुम्हारे माइंड के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए बार बार फिर से दोहरा रहा हो कि रियल जो पर्पस है अपना लाइफ में वो ढूंढो, और इसीलिए थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। जब तक तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहोगे, इसी बच्चों की तरह खेलते रहोगे। अच्छा, छोटा में हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कौन कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा हो गए तो पैसे की कंपैरिजन आ जाएगा, और थोड़ा बड़ा हो गए तो कोई शादी कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, इसका कंपैरिजन आ जाएगा, और थोड़ा बड़ा हो गया तो और कुछ मतलब कंपैरिजन आ जाएगा, और ये चलता ही रहेगा एक्चुअली। तो इसीलिए इस गेम से निकलने के लिए थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ो, थोड़ा प्रॉपर समझो कि गोल है क्या लाइफ का। जब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना कि अराइज एन एब टिल द गोल इज रिच्ड, जब तक तुम्हारा गोल अचीव ना हो रहा है कि तब तुम जगते रहो। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ एक नॉर्मल गोल बोल दिया, एक ऐसा गोल बोल दिया कि ठीक है अपना ही गड्ढा खोदो और उसमें अपना सर लगा दो, ये नहीं है गोल। वो जब उस गोल की बात करते हो, वो प्रॉपर गीता के रेस्पेक्ट में या उपनिषद के रेस्पेक्ट में एक वेल डायरेक्टेड गोल का बात करते हैं। इट इज नॉट अ वेरी रैंडम गोल, ये रैंडम गोल नहीं है। तो इसीलिए जब अध्यात्म की तरफ तुम बढ़ोगे, और जब तुम उस चीज को कंसोलिडेट कर लोगे अपने माइंड के अंदर, और जब तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल जाएगा तुम्हारे माइंड के अंदर, और जब तुम देखोगे ये सोसाइटी का जो एक्सटर्नल वैलिडेशन का जो खेल है, इस खेल से तुम बाहर निकल जाओगे, तब तुम पाओगे कि हाँ यही मेरा, तब तुम पाओगे कि जो पर्पस है, वो पर्पस एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड पे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ देंगे, छोड़ भी नहीं सकते। तुम्हें इधर रहना पड़ेगा, बट इधर रह के भी तुम्हें उस पर्टिकुलर वेल डायरेक्टेड पाथ के साथ चलना पड़ेगा। मतलब अध्यात्म को इतना कंसोलिडेट बना देना पड़ेगा कि हाँ मटेरियल सेटिस्फैक्शन आए ना आए, डिससेटिस्फैक्शन, फ्लक्चुएशन सब कुछ होए, वो कुछ मैटर नहीं करता। अब हमें मटेरियल वर्ल्ड के साथ फ्लर्ट करना है, समझ चुके हो। तो ये प्रेशर वगैरह और वो अटैचमेंट वगैरह, ये सब एक्चुअली तुम इंप्रूव कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर वो कंसोलिडेशन आएगा। थोड़ा अध्यात्म की दृष्टि से तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करोगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। इस सोसाइटल फॉल्सिफाइड गेम के चक्कर से तुम अगर निकल के थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। और जब तक तुम अपना हैप्पीनेस, ये मनी, स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन विथ समथिंग और समवन, और ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में तुम आइडेंटिफाई कर दोगे या अटैच कर दोगे, तब तक तुम रियल हैप्पीनेस को जान ही नहीं पाओगे। एक्चुअली रियल हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस भी एक बहुत सरफेस लेवल का चीज़ है, जो प्लेजरेबल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड अल्टीमेटली मैटर करते हैं हम लोग के लिए, और कुछ नहीं मैटर करते। स्टेट ऑफ माइंड अगर जो तुम्हारा
करप्टेड रहेगा या तुम्हारा ये सब एंजाइटी के साथ भरा रहेगा, तो तुम कभी भी किसी फ्रेश वे में कुछ अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। और ये जो तुम लर्नड इनएडिक्वेसी को तुम हटा सकते हो जब तुम इसको देखोगे कि ये चीज के अंदर से तुम्हें कुछ अल्टीमेटली, अभी तक तुम एनालाइज करो अपने आप को, तुम देखो, जब तुम अल्टीमेटली देखोगे कि इस चीज से मुझे प्रॉपर एक्चुअल एब्सोल्यूट प्लेजरेबल स्टेट नहीं मिला, तब तुम समझ जाओगे कि एक गेम ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ो और आई थिंक इसके बाद तुम इस चीज को और गहरे से जान पाओगे। थैंक यू।